एक बार की बात है, एक अमीरजादे भाई साहब अपनी चकाचक गाड़ी में ऐसे फर्राटा मार रहे थे जैसे सड़क उनकी बाप दादाओं की हो। अचानक उनकी नजर सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर पड़ी। और होर्डिंग में कौन थी? साक्षात नोरा फतेही। 2 सेकंड तक वो बस ऐसे देख रहे, जैसे पृथ्वी पर टाइम थम गया हो और बैकग्राउंड में नाच मेरी जान बज रहा हो। जब तक होश आया तब तक अगला बोर्ड दिखा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। पर भाई अब क्या फायदा? गाड़ी तो सीधा खड्डा लोक में प्रवेश कर चुकी थी। किसी तरह हांफते कांपते बाहर निकले और तभी तभी एक चमत्कार हुआ, वहां एक अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा ने उसे बचा लिया। ये कोरियन लोग कितने मेंटेन रहते हैं यार, और हम हवा भी खा लो तो वजन बढ़ जाता है, जाने दो। अप्सरा ने उसे तो बचा लिया, लेकिन बचाते बचाते उसकी कीमती नीलमणि उस लड़के के पास रह गई। कौन था वो लड़का? वो था एक बड़े उद्योगपति का बेटा, एक बड़ी कंपनी का सीईओ। और इतना हैंडसम कि हर लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार रहती थी। अप्सरा भी उस अमीर आदमी की दीवानी हो गई थी। अब उस खूबसूरत अप्सरा को अपनी वो नीलमणि ढूंढनी थी। इसके लिए उसने एक होटल में डिलीवरी गर्ल की नौकरी पकड़ ली। अप्सरा डिलीवरी गर्ल तो बन गई, लेकिन उसे तो साधा सा सड़क पार करना भी नहीं आता था। अप्सरा अपने जादू से सीधी डिलीवरी एड्रेस पर पहुंच गई। वहां उसने देखा एक लड़के को बंद करके रखा गया है, क्योंकि उससे एक एग्जीबिशन के लिए कमाल की पेंटिंग बनवानी थी। और उस लड़के को बंद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही खड़ूस आदमी था जिसे अप्सरा ने पहले बचाया था। और वो लड़का खड़ूस का सगा भाई था। अप्सरा ने उस लड़के को वहां से भागने में मदद की, और वही बन गया उसका पृथ्वी पर पहला दोस्त। कुछ देर बाद वो खड़ूस अमीर आदमी वहां आता है और देखता है एक लड़की पेंटिंग बना रही है, और उसका भाई तो मौके से चंपत हो चुका है। वो अप्सरा से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन अप्सरा तो फुर से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन फिल्मी ट्विस्ट, वहां छोड़े गए खाने के बिल से उसे अप्सरा के होटल का पता चल जाता है। अप्सरा जैसे ही डिलीवरी देकर होटल में वापस आती है, देखती है कि वही खड़ूस आदमी वहां बैठा है। और क्या, पूरे का पूरा होटल उसने सिर्फ अपने लिए बुक कर लिया है। अप्सरा फिर से भागने की कोशिश करती है, पर होटल की मालकिन बीच में कूद पड़ती है। अरे बेटा, ओवरटाइम कर ले, पैसे डबल मिलेंगे। ज्यादा पैसे सुनकर अप्सरा का दिल थोड़ा डगमगा जाता है और वो मान जाती है। अब खड़ूस साहब फरमान जारी करते हैं, मेरे और तुम्हारे लिए खाना बनाओ, और खाना खाने के बाद मेरे भाई को लेकर आओ। अप्सरा बोलती है, मैं तो सिर्फ खाना डिलीवरी करती हूँ, खाना बनाना मेरे बस का नहीं है। पर साहब को तो उसी से खाना बनवाना है। अप्सरा किचन में जाती है। चलो जो भी है डाल दो वाली नीति अपनाती है। थोड़ा नमक, थोड़ा शक्कर, थोड़ा रहस्यमयी पाउडर, और नतीजा धड़ाम, कढ़ाई में धुआं, और देखते ही देखते किचन में आग लग जाती है। तभी एंट्री मारते हैं खड़ूस साहब। अपने शर्ट निकालकर आग बुझाते हैं। अप्सरा उन्हें देखती है और दिमाग में बिजली सी कौंधती है। अरे, ये तो वही आदमी है जिसे मैं अपनी नीलमणि के लिए ढूंढ रही थी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।